जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि एकादशी कब की है, इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी महिमा क्या है। आप सुन लीजिए। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 30 तारीख को एकादशी है और कुछ कह रहे हैं 31 तारीख को एकादशी है, और मैं भी कुछ कह रहा हूँ। सुन लीजिए एकादशी कब की है। तो सबसे पहले तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि नाम को विदस्तस्या को देवस्तर पूज्यते कसमयी तुष्टो इसी केसा तत्त्वमेव पुरुषोत्तम। भगवान कथिता भाई त्वया कृष्ण सफला एकादशी शोभा। पिछली आपने एकादशी सफला एकादशी की महिमा बताई। अब हम आपसे फूंस के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली 11 के बारे में पूछ रहे हैं। ये फूंस के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, इसकी महिमा और इसे एकादशी का नाम बताइए। तो भगवान कहने लगे, शणु राजन प्रवक्ष्यामि शुक्ला फूंसस्य आवेद। राजन, फूंस के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी लोकानां हित काम्याय। आपने प्रश्न लोक हित के लिए किया है। तो पूर्वेण विधना राजन कर्तव्याश प्रतिनता। जैसे पूर्व में कर्तव्यों का पालन किया है, उसी प्रकार से इस 11 में भी उन्हीं कर्तव्यों का पालन करते हुए वंदन, पूजन, अर्चन और व्रत करना चाहिए। पुत्रदा नाम नामना सह सर्वपाप हरा परा। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसके करने से वंश वृद्धि बढ़ती है। घर में संतान नहीं है तो संतान का जन्म होता है और बच्चों का उत्कर्ष होता है, उनकी तरक्की होती है, ऐसा भगवान बोले। तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यह 11 है कब की। कुछ 30 को मान रहे हैं, कुछ 31 को मान रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपने 30 तारीख को एकादशी की है तो पूरे वर्ष के पुण्य समाप्त इसलिए हो जाएंगे क्योंकि 30 तारीख को उदिता में दशमी पड़ रही है। यदि उदिता में दशमी पड़ जाए तो पूरे वर्ष भर के पुण्यों को नष्ट कर देती है। आप भले ही बिना एकादशी के रह लेना, पर 30 तारीख को 11 मत करना। ये मेरी बात आप मान लेना, क्योंकि सूर्य उदित हो रहा है 7:15 बजे और एकादशी लग रही है 7:50 पर ये लग रही है। तो इसलिए खूब दशमी पड़ रही है उदिता में, इसलिए 30 तारीख की एकादशी बिल्कुल त्याज्य कर दीजिएगा। एकादशी यह है शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 31 तारीख को है, क्योंकि अरुणोदय में 11 चल करके आ गई है और 5 बजे तक एकादशी है। तो पूरा का पूरा काल उसका, अरुणोदय का काल, भोर का काल, ब्रह्म मुहूर्त का काल, सब में एकादशी है। इसलिए हरि वैष्णव जगत में 11 से 31 तारीख को ही है और आप 31 तारीख को ही एकादशी करें। हम लोग भी 31 तारीख को ही 11 कर रहे हैं। आप भी 31 तारीख को ही एकादशी कीजिएगा। कहते हैं कि यदि एकादशी में द्वादशी पड़ जावे, एकादशी में द्वादशी का व्रत हो जाए तो वह एकादशी बहुत विशेष मानी जाती है। यदि आप 31 तारीख को एकादशी करते हैं तो एकादशी में द्वादशी व्रत माना जाएगा, जो कि आपको बहुत पुण्य प्रदानित करेगा। यदि 30 तारीख को उदिता में 11 होती और सप्तमी, और उस समय सप्तमी नहीं दशमी ना होती, तो फिर हम आपसे 30 तारीख को व्रत कराते। लेकिन वहाँ उदिता में दशमी होने की वजह से यह एकादशी बिल्कुल त्यागने के लायक है और आप 31 तारीख को यानी 31 दिसंबर को ही 11 का व्रत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है, सब बातें उसी में से कही जाती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण ने उसका जवाब दिया, उसकी महिमा का वर्णन किया गया। कहा गया है कि यह एकादशी पूरे राष्ट्र को चमका देती है, संतान को वृद्धि देती है और घर में हर प्रकार का वैभव बढ़ता है। जो माता पिता ये एकादशी का व्रत करते हैं उनकी संतान उनकी खूब सेवा करती है। ये आपने सुना। अब अगली वीडियो हम आपको भेजेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। आप अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। यदि कुछ अच्छा लगता है तो वीडियो को आगे भेजना न भूलें। आइए हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं।